हेलो गाइज। आज हम लोग का चैप्टर होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, चलिए देखिए, किसी भी चैप्टर को हम लोग को सबसे आसान तरीका से समझना है उसको। ठीक है, पहले बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन। चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए लोवेस्ट, एल लोवेस्ट यानी छोटा से छोटा, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मल्टीपल, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। ठीक है देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज यानी पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। आप बाकी आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, इसी पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एचसीएफ, एच हाईएस्ट यानी बड़ा से बड़ा, कॉमन, उभयनिष्ठ, फैक्टर, का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग का टोटल क्वेश्चन सबसे आसान बनेगा, सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 2 डिजिट ले रहे हैं। देखिए एक डिजिट 12 है हमारे पास, एक डिजिट 20 है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट छोटा से छोटा, अभी बताए हैं, लोवेस्ट छोटा से छोटा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ किसी भी चीज में कॉमन, और मल्टीपल यानी पहाड़ा। तो देखिए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी बड़ा से बड़ा, कॉमन उभयनिष्ठ, और फैक्टर यानी गुणनखंड। तो देखिएगा गुणनखंड का मतलब होता है कि इसमें 12 जो हमारा संख्या है, इसमें कोई गो संख्या से भाग लग रहा है। ठीक है, यानी कट रहा है कितने संख्या से। तो देखिए 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, इसमें 3 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 के बाद 12। तो ये हमारा फैक्टर हुआ, फैक्टर लिख लीजिएगा, गुणनखंड। ये हमारा गुणनखंड हुआ। गुणनखंड का मतलब ही होता है कि इसमें कितने संख्या से भाग लग रहा है। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल माने गुणा। तो गुणा का मतलब होता है, देखिए गुणा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, और 12 पचे 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, यहाँ पे। चलिए अब देखिए 20 का गुणनखंड, गुणनखंड यानी कितनी संख्या से इसमें भाग लग रहा है।
एक से लगेगा, दो से लगेगा, तीन से नहीं लगेगा, चार से, पाँच से, 10, उसके बाद 20 से लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा टोटल गुणनखंड हुआ, और मल्टीपल, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, ये फैक्टर हुआ, और मल्टीपल यानी पहाड़ा। तो पहाड़ा देखिए 20 दूने 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 100। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग इसमें से पता करना है कि 12 और 20 का एलसीएम का होगा, यही बताना है हमको। यही पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग आसान तरीका से निकालेंगे। देखिए एलसीएम आप लोग सीखे थे कि एलसीएम 20, 12 और 20 का एलसीएम ये तरीका था हम लोग का, 2 से 6, 10, 2, 3, 5, ये तरीका था हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। लेकिन ये तरीका नहीं अपनाना है, एकदम आसान तरीका। देखिए लोवेस्ट, छोटा से छोटा एलसीएम, पहले बात आ रहा है एलसीएम का, हम लोग एलसीएम पहले ही दोनों संख्या का पता कर रहे हैं। लोवेस्ट पहले एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब बताए हैं छोटा से छोटा, तो छोटा से छोटा, कॉमन यानी हई दू गो है ना, तो इसमें से लोवेस्ट यानी छोटा से छोटा, कॉमन दोनों में कॉमन होना चाहिए, हई दोनों में पहाड़ा में, और मल्टीपल किस में, पहाड़ा में। तो पहाड़ा ये हुआ, एक बार और समझिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये दोनों संख्या का मल्टीपल जो है उसमें मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए दोनों संख्या का जो मल्टीपल है यानी गुणज यानी पहाड़ा, पहाड़ा जो है उसमें कॉमन होना चाहिए। वो कौन, वो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आइए देखते हैं कौन पहाड़ा में कॉमन है। 24, ये सबसे छोटा है ना ऊपर वाला से। पहले 12, 12 20 में कॉमन नहीं है। 24, 24 नहीं है। 36, 36 नहीं है। 36 भी नहीं, 48 नहीं है। 60, 60, 60 सबसे छोटा, तो 60 हमारा कॉमन, तो हमारा एलसीएम का हुआ 60। अब बात आया एचसीएफ का। एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालना है हम लोग को। देखिए एचसीएफ हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, वह गुणनखंड जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन हो। तो देखिए एक, एक कॉमन है, तो ये तो सबसे छोटा हुआ ना, इससे भी बड़ा चाहिए हम लोग को। 2, 2 इससे भी बड़ा। 3, 3 इसमें है ही नहीं। 4, 4, 6, 6 है ही नहीं। 12 भी नहीं है उसमें, तो सबसे बड़ी कॉमन क्या है, 6 है, सॉरी 4 है, तो हमारा एचसीएफ का होगा 4। सबसे आसान। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ से आप लोग का वो तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका सीखा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसके आगे फार्मूला का बात करते हैं,
देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या पहला गुणे दूसरा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अब फार्मूला बनता है कैसे, देखिए मेन फार्मूला हम लोग का ये है, जो मेन फार्मूला है ये है। ठीक है, अब इससे कितना फार्मूला बन रहा है देखिएगा, इतना से फार्मूला कितना बन रहा है। पहला, इस पे भी कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो इस पे बन सकता है, लेकिन फार्मूला जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फार्मूला इसी से बनता है, कहीं अलग से नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम लोग को पहली संख्या निकालना हो, पहली संख्या, तो देखिए पूछेगा कि पहली संख्या बताइए किसी क्वेश्चन में, तो पहली संख्या बराबर करेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, अब बाटा के दूसरी संख्या से भाग दे देंगे। ये संख्या दिया और पहली संख्या निकालने को कहेगा तो दूसरी संख्या दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या से एलसीएम और एचसीएफ में भाग दे देंगे, तो दूसरी संख्या पहली संख्या निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्मूला, अगर दूसरी संख्या कहेगा तो पहली संख्या दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा। ठीक है, और दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है, तो दूसरी देखिएगा अभी याद हो जाएगा फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम को लॉसा बोलते हैं, लॉसा गुणे एचसीएफ को मौसा बोलते हैं, महत्तम समापर्तक लघुत्तम समापर्तक। ठीक है, मौसा। अब बाटा का पूछा है दूसरी संख्या ना, तो पहली संख्या से भाग दे देंगे, बाटा के पहली संख्या। अब देखिए अगर कहेगा कि एलसीएम निकालना है हमको, तो एलसीएम निकालना होगा तो पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर फार्मूला, एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा के एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ से पहली संख्या और दूसरी संख्या में भाग दे देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा फार्मूला क्या बोल रहा है, अगर एचसीएफ निकालने को कहेगा तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या, एचसीएफ कहेगा तो एलसीएम से भाग दे दीजिए इधर ला करके, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बाटा के एलसीएम, ये हम लोग का फार्मूला हुआ। ठीक है, फार्मूला कहीं से आता नहीं है, मतलब देखिए फार्मूला ये एक ही है। ठीक है, इसी से सारा फार्मूला बना है। अब देखिए अब तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीख गए, फार्मूला पे भी निकालना सीख, फार्मूला बता दिए। अब हम लोग को सीखना है अगला टाइप
कि अगर अगर क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ अगर भिन्न में दिया रहे तब हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए यदि यदि फ्रैक्शन यानी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तब हम क्या करेंगे। तो भिन्न का मतलब हम इसके पहले भिन्न चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो भिन्न का मतलब होता है भिन्न यानी फ्रैक्शन, भिन्न का मतलब होता है बट्टा। अगर बट्टा में कोई क्वेश्चन दे दिया है बोले कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए तो उसमें हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, यदि फ्रैक्शन भिन्न का एलसीएम निकालना हो तब हम क्या करेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा 2/3, 3/4, 5/6। क्वेश्चन ये है आप लोग का। अब इसका एलसीएम इसको बोला जाता है अंश, इसको बोलते हैं हर, यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो यहाँ पे होता है अंश अब बटा हर। इसमें अंश और हर दो ही चीज ना है, ये अंश है ये हर है। तो अंश और हर का एलसीएम निकालना हो बट्टा में तब हम का ध्यान में रखिएगा कि अपनी बात ऊपर, अपनी बात ऊपर, यानी बोल कर रहा है एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है तो अंश का एलसीएम निकलेगा, अंश यानी नॉमिनेटर, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एक बार और समझिए। अगर क्वेश्चन दिया रहे यदि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो यानी भिन्न का एलसीएम निकालना हो, भिन्न का मतलब बट्टा होता है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 2/3, 3/4, 5/6। तो ध्यान समझिएगा, ये अंश है ये हर है, ये भी अंश है ये हर है। ठीक है, अब देखिए कि अब यहाँ पे बोलेगा कि इसका एलसीएम निकालना है टोटल का। तो टोटल का एलसीएम निकाल, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो एलसीएम निकालना होगा। तो ये देखिए ये अंश है, ये बट्टा में हर है। तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ यानी अपनी बात ऊपर, ये ध्यान में रखिएगा, अपनी बात ऊपर। यानी पूछ रहा है एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो एलसीएम अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम सीखा। अब यहाँ पे बोल देगा कि अगर एचसीएफ निकालना हो, यदि फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तब क्या करेंगे। तो उसी तरह क्वेश्चन आएगा, एगो में अंश रहेगा हर रहेगा, भिन्न का मतलब होता है बट्टा, बट्टा में जब रहेगा तो एगो अंश एगो हर होगा।
अंश और निकालना का है HCF। ठीक है, तो अपनी बात ऊपर का बोल रहा है, अपनी बात में HCF निकालना ना है तो अंश का है, अंश का HCF, अंश का HCF अब हर का LCM निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अपनी बात ऊपर। ठीक है, तो बस इतना ही रहने दिया जाए। इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, जो है सो प्रैक्टिस है। चलिए, जय हिंद।